अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी हमें कराची से महनाज ने भेजी है। तूफ़ानी रात थी। तेज़ बारिश और बिजली के कड़कने से महनाज की आंख खुल गई। ठंडी हवा के झोंके ने उसके अंदर सरसराइयत भर दी थी। उसने उठ के आसपास देखा। खूब अंधेरा था और अंधेरे में उसकी नज़र सामने कोने में खड़े हुए साए पर पड़ी, जिसको देखकर उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गईं। और उसने देखा कि सामने एक लड़की काले लिबास में खड़ी है और वो उसको देख रही है। महनाज ने आंखें मलते हुए टॉर्च लाइट उठाई और सामने की तरफ रोशनी की तो देखा वो लड़की वहीं खड़ी महनाज को देखकर मुस्कुरा रही है और अपने पास आने का इशारा कर रही है। महनाज ने पूछा, कौन हो तुम? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने पास बुलाने का इशारा करती रही। महनाज उठी और उस लड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। महनाज को लगा उसकी अम्मी है। क्या हुआ अम्मी? महनाज ने पूछा। उस लड़की ने अपनी शक्ल दीवार की तरफ कर ली थी। वो आहिस्ता से होते हुए पीछे मुड़ी और वापस महनाज को देखा तो अब वो एक भयानक रूप में आ चुकी थी। उसकी आंखें सफ़ेद थीं और वो महनाज को घूर रही थी। महनाज ने भागना चाहा वापस तो उसने बालों से महनाज को पकड़ लिया और उसकी गर्दन को अपने नोकीले दांतों से दबोच लिया और खून पीना शुरू कर दिया। महनाज जान बचाने के लिए चिल्लाती रही, अम्मी अम्मी बचाओ, कोई है, मुझे छोड़ दो प्लीज़। लेकिन उसकी मदद के लिए कोई ना आया और उस डायन ने महनाज का खून पीकर उसको नीचे फेंक दिया। इतने में महनाज की आंख खुल गई। वो ये सब ख्वाब देख रही थी और बहुत ही डरी हुई थी। उसने अपनी गर्दन को हाथ लगाया तो वहाँ खून नहीं था। वो पसीने में शराबोर और डरी हुई थी। उसने जल्दी से टॉर्च उठाकर वही कोना देखा जहाँ वो चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। तेज़ बारिश और बिजली कड़कने की आवाज़ उसको और ज़्यादा खौफज़दा कर रही थी। ऊपर छत से पानी टपक रहा था जो सीधा महनाज के रूम में गिर रहा था, क्योंकि उसका घर लकड़ी का था। महनाज उठकर वॉशरूम गई और बाल्टी लाकर उस पानी टपकने वाली जगह पर रख दी और साइड टेबल पर एक मोमबत्ती जला दी, जिससे उसके रूम में हल्की रोशनी हो गई। उसने डब्बे नुमा बॉक्स से अपनी और अपनी अम्मी की तस्वीर निकाली और टेक लगाकर देखने लगी और सोचने लगी कि आखिर वो औरत कौन थी। महनाज माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इसके अलावा वो जिस घर में रह रही थी वो उसके नाना का था और नाना बूढ़े हो चुके थे। उनको कम सुनाई देता था और दिखाई भी कम देता था, लेकिन वो फिर भी महनाज का ख्याल रखते थे। महनाज के माँ बाप किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। महनाज के अब्बू एक कारखाने में काम करते थे जो इनका अपना था और इसीलिए वो शहर से थोड़ा दूर जंगल के आसपास के छोटे से इलाके में लकड़ी के बने हुए घर में रहते थे और आसपास के बस्ती वालों के घर भी लकड़ी के बने हुए थे। महनाज अब बड़ी हो चुकी थी। उसका एक मंगेतर भी था जिससे उसकी शादी तय हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। महनाज का मंगेतर उसके घर से थोड़ी दूर के इलाके में रहता था। उससे फ़ोन पर बात करके महनाज सोने के लिए लेटी थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे महनाज उठ कर बैठ गई वापस और दरवाजे की तरफ देखने लगी। इससे पहले कि वो पूछती कौन है, बिजली चमकी और उसकी रोशनी में महनाज को एक साया नज़र आया जो खिड़की से बाहर खड़ा साफ दिखाई दे रहा था। खिड़की भी ऐसी थी कि बाहर वाला शख्स अंदर नहीं देख सकता था, लेकिन अगर उस खिड़की में रोशनी मारी जाए तो पास खड़े होने वाले का साया ज़रूर नज़र आ सकता था। वो किसी औरत का साया था और खिड़की दरवाजे के बिल्कुल बराबर में थी। महनाज को 1 मिनट में पूरी कहानी समझ में आ गई कि ये वही औरत है जो उसके ख्वाब में आई थी और उसी ने महनाज को नींद से जगाया है। महनाज ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? बाहर से जवाब आया, बाहर बारिश बहुत तेज़ है, क्या मैं आपके घर में रुक सकती हूँ कुछ देर के लिए? बारिश ख़त्म हो जाएगी तो मैं चली जाऊँगी। महनाज ने कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की और दरवाजे के बीच में जो लकड़ी थी उसमें एक शगाफ की तरह सुराख था। उससे झांक कर महनाज ने बाहर देखा तो वो लड़की बारिश में खड़ी भीग रही थी और खड़े होकर वेट कर रही थी कि कोई दरवाज़ा खोले।
वो दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। ये देखकर महनाज वापस भागकर अपने बेड के पास आई और मोबाइल से मंगेतर को कॉल मिला दी। उसका मंगेतर सोते में से उठकर पूछने लगा, क्या हुआ महनाज, इतनी रात को क्यों कॉल कर रही हो? जान, कुछ हो गया है क्या घर में? महनाज ने कहा, सुनो, मैंने एक बहुत डरावना ख्वाब देखा और वो हकीकत बन गया शायद। क्या मतलब हकीकत बन गया? ख्वाब भी कभी हकीकत हो सकते हैं क्या? महनाज ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ और मुझे बचा लो। मंगेतर ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? तो महनाज ने कहा, जान, मुझे बहुत डर लग रहा है, बाहर कोई है। महनाज का इतना कहना था कि पास रखी पानी की बाल्टी उड़ती हुई दीवार पर जाकर लगी और महनाज चीखने लगी, आप जल्दी आओ, आप प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने में फ़ोन से धुआं निकलना शुरू हो गया और महनाज उसको हैरानी से देखने लगी कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि फ़ोन डेड हो जाए। फिर इस फ़ोन को क्या हुआ? इसमें से धुआं क्यों निकल रहा है? महनाज ने फ़ोन को अपने हाथ से दूर फेंक दिया। मंगेतर ने कहा, अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं अभी आता हूँ। मंगेतर ने देखा दूसरी साइड से महनाज की आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो महनाज, डैम इट। ये कहकर आबिद अपने बेड से उछलता हुआ उठा और दिल ही दिल में कहने लगा, या अल्लाह, महनाज को अपनी पनाह में रखना। और जल्दी से उसने चेंज किया और अपनी गन उठाई जो कि उसके अब्बू की थी और वो जंगल में शिकार खेलते थे उस गन से, और वो लाइसेंस थी। इतनी देर में आबिद घर से बाहर निकला और अपनी जीप स्टार्ट करने लगा। देखा तो पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। जिस इलाके में आबिद और महनाज रहते थे वहाँ से पेट्रोल पंप काफ़ी दूर था। आबिद उतर कर जीप से वापस घर के अंदर भागा और पेट्रोल का केन उठाकर वापस आया। कुप्पी की मदद से पेट्रोल जीप में डाला और महनाज के घर की तरफ निकल गया। आबिद महनाज के बाबा के दोस्त का बेटा है और ये दोनों ही जंगल के पास वाले एरिया में रहते हैं, लेकिन जंगल में घर दूर दूर होने की वजह से अलग अलग रहते हैं, थोड़े फासले पर। आबिद को महनाज के घर आने में कोई 10 मिनट लगे। आबिद ने जीप से उतरकर जाकर महनाज के घर का दरवाज़ा बजाया। बाहर अंधेरा घुप हो रहा था। एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी जिसकी रोशनी इतनी तेज़ न थी और वो महनाज के घर से थोड़ा आगे जल रही थी। आबिद के हाथ में टॉर्च थी। आबिद वेट करता रहा लेकिन किसी ने गेट न खोला। आबिद ने बाहर खड़े होकर पैकेट से सिगरेट निकालकर जलाई और महनाज को आवाज़ देने लगा, महनाज, मेरी जान, बाहर आ जाओ, मैं आ गया हूँ, बाहर खड़ा हूँ। महनाज फिर भी नहीं आई और सिगरेट पीने के बाद आबिद ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। फ़ोन भी मिलाया तो ऑफ जा रहा था महनाज का। उसने गन बाहर निकाली और महनाज के घर के डोर पर ज़ोर से लात मारी जिससे डोर ओपन हो गया। आबिद ने देखा तो रूम में बिल्कुल अंधेरा था और मोमबत्ती जल रही थी। महनाज भी वहाँ नहीं थी। उसने टॉर्च ओपन की और इधर उधर देखने लगा। अब आबिद को यकीन हो गया था कि वाकई कुछ हुआ है इस घर में, वरना महनाज मेरे सामने होती। आबिद ने आवाज़ दी, महनाज कहाँ हो? नाना। लेकिन कोई आवाज़ पलट कर वापस ना आई। वो महनाज को ढूंढता हुआ आगे बढ़ने लगा। अभी वो आगे बढ़ा ही था कि उसको एक खून की लाइन महनाज के कमरे से उसके लॉन्च में जाती हुई दिखाई दी, जैसे कोई बॉडी को घसीटता हुआ दूसरे रूम में ले गया हो। टॉर्च की रोशनी में आबिद कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाने लगा और जहाँ खून की लाइन एंड हो रही थी रूम के डोर पर, वहाँ जाकर वो रुक गया और लॉन्च में देखा तो महनाज की बॉडी ज़मीन पर पड़ी थी और कुर्सी पर कोई बुढ़िया बैठकर झूला झूल रही थी। महनाज की शर्ट को उसने एक हाथ से पकड़ा हुआ था। ये देखकर आबिद के पसीने छूट गए और उसने चीख कर कहा, कौन हो तुम? उस बुढ़िया ने हंसते हुए अपना फेस कुर्सी पर बैठे बैठे ही आबिद की तरफ घुमा दिया। उसकी आंखें सफ़ेद थीं, बिल्ली की तरह, और वो आबिद को घूरने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, चले जाओ यहाँ से, ये लड़की मेरी है। ये देखकर आबिद ने गन से फायर कर दिया जिससे आबिद की टॉर्च ज़मीन पर गिर गई क्योंकि वो डरा हुआ था और टॉर्च की रोशनी इधर उधर हो गई।
जब आबिद ने टॉर्च उठाकर जल्दी से वापस देखा तो उस कुर्सी से वो औरत गायब हो चुकी थी और महनाज वहीं बेहोश लेटी हुई थी। आबिद ने जल्दी से महनाज को अपनी गोद में उठाया और जीप तक ले गया और महनाज को सीट पर बिठाकर जैसे ही पीछे मुड़ा तो किसी चीज़ ने बहुत ताकत के साथ आबिद को धक्का दिया, जिससे वो हवा में उड़ता हुआ जीप से थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ से टकराया। आबिद ने वापस उठने की कोशिश की और टॉर्च जलाकर जीप की तरफ देखा तो वही औरत जीप के पास खड़ी महनाज को देख रही थी, जैसे वो उसको वहाँ से ले जाना चाहती हो। आबिद ने एक और फायर कर दिया, जिससे वो औरत धुआं बनकर वहाँ से गायब हो गई। आबिद जल्दी से जीप स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ भागा और पूरे रास्ते आयतल कुर्सी पढ़ता रहा। डॉक्टर्स ने बताया कि महनाज बेहोश है, लेकिन अब वो ख़तरे से बाहर है। उसका बीपी काफ़ी हाई था और वो डरी हुई थी। अब उसको होश आ गया है, आप मिल सकते हैं। आबिद ने डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया और महनाज के पास जाकर पूछा, कैसी हो तुम महनाज? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। महनाज ने आबिद का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, शुक्रिया, अगर आज आप ना होते तो महनाज भी ना होती। वो औरत मेरी जान ले लेती। आबिद ने बताया, ये वही चुड़ैल है महनाज, जो पास वाले जंगल के कब्रिस्तान में रात को घूमती है, जो तुम्हारे घर के बहुत करीब है। महनाज ने कहा, अच्छा, नाना बता रहे थे। जब ही मैं सोचूं ये बकरियां क्यों गायब हो गईं 2-3, ये वही उठाकर ले गई होगी। आबिद ने कहा, हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि ये औरत अंदर कैसे आई घर के? महनाज ने कहा, क्या बताऊं यार, मैंने तो इसको उसी वक्त देख लिया था और फिर दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन कुछ देर बाद ये मेरी अम्मी की आवाज़ में मुझसे कहने लगी, दरवाज़ा खोलो महनाज, मैं हूँ तुम्हारी अम्मी, हम शहर से वापस आ गए हैं। मैं ख़ुद को रोक न सकी, मैं समझी वो औरत चली गई है और ये मेरी अम्मी आ गई हैं वापस शहर से। मैंने खुशी खुशी गेट खोला तो शगाफ में से देखकर ये तो वाकई मेरी अम्मी हैं। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो इसने फ़ौरन मुझ पर हमला कर दिया और अपना फेस चेंज करके मेरे मुंह पर पंजा मारा, जिसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आबिद कि क्या हुआ। ये सब सुनकर आबिद ने कहा, ऐसा कभी नहीं करना आइंदा महनाज, पहले कंफर्म तो कर लेती कॉल पर कि अम्मी आ रही हैं कि नहीं। महनाज ने कहा, क्या करूं, मेरा तो फ़ोन ही जल गया था जो मैंने फेंक दिया। आबिद ने कहा, जल गया था, ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर महनाज ने कहा, आबिद आपने सही कहा था, दरवाज़ा मत खोलना, मैं ये खूनी रात कभी नहीं भूलूंगी। ये सुनकर आबिद ने महनाज को गले लगा लिया और कहा, आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी और मामा के रूम में सोना, जब तक अम्मी अब्बू शहर से वापस ना आ जाएं। और इस तरह वो दोनों उस चुड़ैल से बच गए, मगर वो खूनी रात आज भी उनको डरा देती है। जब वो इसका जिक्र करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी मौजूद है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल rjvortexradio@gmail.com पे भेजना ना भूलिएगा। आप अपनी रिकॉर्डिंग ऑडियो में भी भेज सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल का नंबर भी मौजूद है, आप वहाँ पर भी अपनी ऑडियो भेज सकते हैं और हमें ईमेल में लिख कर भी भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं स्टोरी में आपका नाम ना आए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।